और कोशिश करो साथ साथ बनाते जाओ, क्योंकि मैंने बोला भी था ज्योमेट्री बॉक्स अपने साथ रखना है। ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इसमें हमारा सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। पहले मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है, उसके बाद स्टेप्स इसके लिखवा दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से जो भी हमारे पास क्वेश्चन में गिवन रहेगा उतनी का, ज्योमेट्री बॉक्स में तुम लोग देखोगे कि डी शेप रहता है, तो डी के थ्रू हम एंगल्स का एंगल को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो हमने अपने हिसाब से कोई भी एक एंगल को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ये मीट कर रहा है, ओ पॉइंट के ऊपर में, ओ पॉइंट के ऊपर में कंपास का निडल रखेंगे ओ पॉइंट के ऊपर में, ठीक है। और अपने हिसाब से जितना भी तुमको आर्क लेना है, पेंसिल के थ्रू एक अपने हिसाब से आर्क को मेजर कर लो, ठीक है, ड्रॉ कर लो, जो कि एंगल्स के दोनों साइड को ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ए और बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। देखो यहां पे तुमको एंगल को ड्रॉ नहीं करना है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ज्योमेट्री बॉक्स में तुम्हारे पास एक डी शेप होगा, उसके थ्रू अपने हिसाब से कोई भी एंगल ले लो, 60 डिग्री ले लो, 90 डिग्री ले लो, जो भी रहे, एक हम अपने हिसाब से, सपोज चलो मैंने ये 60 डिग्री का बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद ओ के ऊपर में कंपास का निडल रखना है और अपने सुविधा के हिसाब से एक आर्क को हम कट करेंगे, जो आर्क होगा वो ए और बी पॉइंट पर एंगल्स को कट करेगा। उसके बाद ए के ऊपर में अपना निडल रखेंगे कंपास का, जिस आर्क को हमने बनाया है, जो आर्क हमने बनाया है वही सेम आर्क से इधर कट करना है, बी के ऊपर रखना है और वही सेम आर्क से इधर कट करना है। कट करने के बाद में ओ से जो हमारा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था आर्क का, उसको ज्वाइन कर लो। जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो सपोज ये पॉइंट को मैं ले रहा हूं, इस पॉइंट को मैंने लिया P, इस पॉइंट को मैंने लिया P, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB, OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा बेटा, टेंशन मत लो, हर चीज को मैं 2-4 बार रिपीट करता हूं। तो OP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। मैं पहले इसके स्टेप्स लिखवा दे रहा हूं, बाद में इसको दोबारा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। स्टेप्स देख करके भी तुम लोग को समझ में आ जाएगा कि हमने क्या क्या किया। इसमें फर्स्ट नंबर, ड्रॉ an angle with given measurement. Draw an angle with given measurement. Second point, ठीक है, second point, put the needle of compass on point O.
put the needle of compass on point O and make an arc which intersect the sides of which intersect the sides of angle at point A and point B. ठीक है, थर्ड पॉइंट मतलब O से मैंने एक आर्क ड्रॉ किया जो कि एंगल के साइड्स को A और B पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, फिर नेक्स्ट, put the needle at point A and with the same arc length, draw an arc within the angle. देखो मैं कोई बुक का लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा हूं, अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख रहा हूं. ठीक है, तो तुम लोग भी अपने हिसाब से लैंग्वेज लिख सकते हो. जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा हम बुकिश लैंग्वेज लिखें. जो समझ में आया बस सही होना चाहिए वो लिखना है. ठीक है, विद इन द एंगल. रिपीट द सेम प्रोसेस for point B. Repeat the same process for point B. Let P be the point of intersection of those two arcs. Let P be the point of intersection of those two arcs. Join O to P. ये डैश का मतलब होता है टू. Join O to P. OP is the bisector of angle AOB. OP is the bisector of angle AOB. देखो OA इक्वल टू OB सेम आर्क है ना, और वही सेम आर्क हमने AP और AP के लिए भी लिया है, और ये बीच का कॉमन साइड हो गया. तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सेम हो गए. नहीं आई बात समझ में? उसको भी लिखवाना होगा क्या? थोड़ा सा बात समझो जरा. देखो, अरे ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBP होगा बाय SS. यस सर. कॉन्ग्रुएंसी हो गया ना? यस सर, हो जाएगा. बीच की कॉमन साइड हो जाएगी. हो जाएगा ना? OA OB के इक्वल, AP BP के इक्वल. वैसे भी आर्क लेंथ तो सेम ही है, तो मतलब ये साइड्स की लेंथ OA AP BP OB सब तो सेम ही हो गया.
ठीक है। यस सर। यस सर। क्या हो गया, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। ठीक है, यस सर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट वाले। यस सर। चलो, अब नेक्स्ट हमारे पास है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। ओके सर। नेक्स्ट लिख रहे हैं सेकंड नंबर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन, मैंने एक लाइन सेगमेंट लिया, मैंने लाइन सेगमेंट लिया ए बी, मैंने लाइन सेगमेंट लिया ए बी। अब तुमको क्या करना है, ए के ऊपर में कंपास का निडल रखो, ए के ऊपर में कंपास का निडल रखो और ए बी के हाफ से ज्यादा, ठीक है, ए बी के हाफ से ज्यादा, ए बी के हाफ से ज्यादा कट करो, हाफ से ज्यादा आर्क लेके इसको कट करो। उसी तरीके से सेम ऊपर कट किया, ऐसा ही नीचे भी कट करना है। बी में भी सेम आर्क लेना है, इधर इधर इनको कट करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इनको ज्वाइन कर दो। तुम लोग कंपास से बनाओगे तो ज्यादा अच्छा बन जाएगा। ये पॉइंट हो गया हमारा P Q, इसी पॉइंट को ले लो R, ठीक है। ये पॉइंट हमारा Q है। तो PQR is the perpendicular bisector of line segment AB. Draw the line segment of given measurement. Second point, draw the line segment of given measurement. Second point, put the needle of compass at point A and make an arc greater than half of AB, ठीक है। मतलब अपने हिसाब से मेजरमेंट करना है जो कि AB से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। रिपीट द सेम फॉर पॉइंट B. Let points Q and R are the point of intersection of those two arcs. Point of intersection of those two arcs. Next, join Q to R, ठीक है। Line
QPR is the perpendicular bisector of line segment AB. QPR is the perpendicular bisector of line segment AB. ठीक है, तो ये हमारा AB का लाइन सेगमेंट हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लो, AB लिया, A के ऊपर में कंपास का निडल रखा, हाफ से ज्यादा कट किया ऊपर नीचे, उसी तरीके से B में हाफ से ज्यादा कट किया ऊपर नीचे। अब उसके बाद क्या होगा, इनको ज्वाइन कर दो, QPR जो हो गया वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अब इसको सपोज तुमको जस्टिफाई करना है, कैसे जस्टिफाई करोगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर का कोई भी पॉइंट, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर का कोई भी पॉइंट लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होता है, तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज दूसरा तरीका भी देख सकते हो, ए से क्यू को ज्वाइन करो, क्यू से बी को ज्वाइन करो, ए से आर को ज्वाइन करो, बी से आर को ज्वाइन करो। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया, इन चारों की आर्क की लेंथ सेम है, चारों आर्क की लेंथ सेम होने की वजह से देखो जस्टिफिकेशन तुम लोग उसमें पढ़ के लिख सकते हो, क्या बन गया, रोम्बस बन गया। रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, तो वहां से हमारा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जा रहा है, मतलब AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर PQR हो गया। ठीक है, चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट में। बाकी रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग को मिल जाएगा जो भी उसमें देखोगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर, कंस्ट्रक्ट एंगल 60 डिग्री। कंस्ट्रक्ट एंगल 60 डिग्री, इसमें क्या करोगे, पहले एक लाइन को ड्रॉ कर लो, उसके बाद यहां पे रखा कंपास का निडल और एक सेमी सर्कल को ड्रॉ करो, सेमी सर्कल को ड्रॉ करो, जो तुमने, एक मिनट, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हमने, तुम लोग कंपास से ड्रॉ करोगे तो ज्यादा अच्छे से आएगा। रेडियस सब जगह सेम है। ठीक है, यहां से सेम आर्क से जब इसको हम कट करेंगे तो देखोगे तो 1, 2 और 3 में हमारा पूरा ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, मतलब 180 डिग्री बन जाएगा। तो जो पहला जो हमारे पास जो बन रहा है, पहला जो कट आएगा, ये कट हमारा बन जाएगा 60 डिग्री, मतलब 180 के 3 पार्ट हो गए। ठीक है, 180 के 3 पार्ट हो गए, उसमें जो पहला पार्ट बन गया वो हमारा बन गया 60 डिग्री। ठीक है, अगर तुमको इसको मान लो इसको प्रूव करना है, ठीक है, मान लो इसको तुमको प्रूव करना है, तो क्या करोगे, इसको सपोज इसके स्टेप्स को देख के कर लेना। ठीक है, इसको सपोज तुमको जस्टिफाई करना है, तो A से B को ज्वाइन कर दो, OA OB दोनों सेम है और AB की लेंथ भी सेम है, तो मतलब क्या बन गया, ट्रायंगल OAB क्या बन गया, ट्रायंगल OAB हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की वजह से एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। ठीक है, तो इसके जो स्टेप्स हैं वो तुम लोग उसमें देख के लिख लेना। नेक्स्ट मान लो इसी में अगर मुझे लिखना है, समझ गया ना, पहला कट जो होता है वो 60 डिग्री बनाता है, अब मान लो यहीं पे तुमको 30 डिग्री बनाना है,
अरे यार सबका इतना नेटवर्क क्यों इशू आ रहा है तुम लोग का? कम से कम 5-5 10-10 लोग ग्रुप से बाहर हो रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं। मैं उनको क्लिक कर करके परेशान हूँ आज। 30 डिग्री बनाना है। 30 डिग्री सपोज तुमको बनाना है तो क्या करोगे? 60 बनाए, 60 का हाफ कर दो, ये हो गया तुम्हारा 30 डिग्री। 60 का हाफ कर दो, ये तुम्हारा बन जाएगा 30 डिग्री। ठीक है सर इसी डायग्राम में बना दें इसे भी? या नहीं, तुम लोग अलग से बना लेना, टाइम कम है इसलिए ओके मैं सर। बना। ठीक है, ओके सर। हो गया तो टाइम तो। कट में आ जाएगा। 60 का हाफ कर दोगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। हो गया